स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे वातावरण को बहुत सी चीज़ें हानि पहुंचाती है। उनमें से एक चीज़ है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन कभी ना नष्ट होने वाली वस्तु है। ये पानी में नहीं गलती और जलाने पर हानिकारक धुआं देती है, फिर भी नष्ट नहीं होती। ओके बच्चों, फिर नीचे ये जो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण के बारे में क्या जानते हो लिखिए। इनमें आपको 2-4 लाइन, आपको जितना भी आता है रिसाइकलिंग के बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लेखिका परिचय है। तो बच्चों, अरुणा घवाना का जन्म 6 जनवरी 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। सामाजिक विषय पर इनके कई लेख तथा कहानियाँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इन्हें चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अमरवेल पंडित जी इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रस्तुत है इनकी पर्यावरण संबंधी कहानी पॉलीथीन का रैपर। आइए पढ़ते हैं। पॉलीथीन का रैपर। टीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर धकेल दिया जाता। एक दिन टीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर में ये सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वो रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। पॉलीथीन के रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद टीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। वो रैपर पॉलीथीन के रैपर के पास आ गिरा। कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन का रैपर गुस्से से बोला, अरे तू कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर कागज़ का रैपर सहमते हुए बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं। वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है। दूर रहो मुझसे। ऐसा कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। कागज़ पॉलीथीन के इस व्यवहार से दुखी हो गया। एक दिन वो पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। मैं जैसा भी हूँ, पर अब मुझे रहना तो यही है। कागज़ का रैपर बोला। पॉलीथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल ही रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं। कागज़ का रैपर चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में टीपू के साथ उनकी मम्मी आई। मम्मी टीपू से बोली, टीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। टीपू ने अपनी अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वो रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर टीपू बाहर चला गया। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, टीपू ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज़ का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज़ को कबाड़ी ने फिर से
बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वो बहुत से खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। बाजार में आने पर कागज़ को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। एक दिन टीपू के स्कूल में पुनर्चक्रित कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। टीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा, जो उसके फेंके रैपर के कागज़ से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण टीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद टीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था, जो धूल से भरा हुआ था। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे के बाहर कूड़ेदान में पड़ा था, जहाँ पुनर्चक्रित कागज़ का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस धूल भरे पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो, पहचाना मुझे? पॉलीथीन का रैपर बोला, ओह तुम अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं? तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं ये सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते हो। क्या कहूँ भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूँ। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार कर दिया। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के कारण ही मेरी ये दुर्दशा हुई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और उसे कूड़े में से भी बाहर फेंक दिया। फेंकते हुए वो कह रहा था, क्या करूँ इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का, ये किसी काम का है ही नहीं। आप तो सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें पॉलीथीन का रैपर यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ओके, फिर इसका जो शब्दार्थ है ये आप लोगों को अपने नोटबुक्स में लिखना है। बाकी क्वेश्चन आंसर ग्रामर पोर्शन मैं आप लोगों को इसका फ़ोटो भेज दूँगी। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।